आइए नजर डालते हैं ओएनजीसी। कल आएंगे इसके नंबर। स्टॉक में हमने रिसेंटली एक्शन भी अच्छा देखा था। पीएसयूज आज थोड़े सुस्त हैं। ओएनजीसी कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहा है इस समय। ट्रेड में 2-2.5% की गिरावट है। बट कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए नंबर्स कैसे रह सकते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से ऑफकोर्स टॉप लाइन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़िया रह सकती है। 4.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 36,730 करोड़ पर कंपनी अपना टॉप लाइन रिपोर्ट कर सकती है। जहां तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 3% की ग्रोथ यहां पर भी एक्सपेक्टेड है और लगभग 18,950 करोड़ पर यह भी कंपनी ऑपरेशनली परफॉर्म कर सकती है। मार्जिन के लिहाज से 52.2% पिछले तिमाही में थी। इस बार ये एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि 51.6% के मार्जिन आ सकते हैं। तेल एंड गैस की बिक्री में 1% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है और ऑयल रियलाइजेशंस में 3% की गिरावट का अनुमान है और इसी वजह से ही मार्जिन्स पर आपको हल्का सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दबाव आता हुआ दिख सकता है। मुनाफे के लिहाज से 1% गिरकर यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का ही एक्सपेक्टेशन है। 10,151 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी रिपोर्ट कर सकती है और केजी बेसिन से तेल गैस उत्पादन में तेज़ी पर किस तरह से कंपनी कॉमेंट करती है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और स्टॉक में तो रिसेंटली काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है। बाकी पीएसयूज की तरह इस पर भी हमने बढ़िया मूव देखी है। शरद जी कोई राय रखते हैं सर ओएनजीसी पर? ट्रेडिशनली देखिए पीएसयूज में अक्रॉस द बोर्ड इसमें भी वही केस है कि मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल नंबर्स थे लगभग कंपनी उसके आसपास तो आ गई है। मुझे याद है कुछ समय पहले तक 120-130 रुपए में हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्टॉक अभी भी 3-4 के मल्टीपल पे है। तो अब वो रैली आके लगभग अगर कंसिस्टेंटली कंपनी 40 रुपए के आसपास रिपोर्ट करती है तो मुझे लगता है 7-8 टाइम के आसपास हम आ गए। तो अगर 7-8 टाइम हम मान के चलते हैं तो 7-280, हाँ, तो 7-8 टाइम पे हम लगभग आ गए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर अनलेस अनटिल आप री रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं पीएसयूज में, खास करके ऑयल एंड गैस कंपनीज में, तो मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड अभी भी रोबस्ट है। आप कितना 3.25-4% जैसी डिविडेंड यील्ड की बात कर रहे हैं और 39-40 रुपए के आसपास रहनी चाहिए। नए फील्ड्स में से जो एडिशनल आउटपुट की वो बात कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा होता है, जितना मैंने लास्ट पढ़ा था 10-1% का इम्पैक्ट वहाँ से आना चाहिए। तो उससे अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक कोई कमेंट्री निकल के आती है तो मे भी यहाँ से आपको 10% और अप मूव देखने को मिले। अब बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी पूरा बाजार अगर बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है तो हो सकता है ऑसिलेट करके 10-11 के मल्टीपल या 12 के मल्टीपल तक भी ट्रेड करने लगे। तो फिर आपको यहाँ से और 30-40% अपसाइड की गुंजाइश हो जाती है। बट हिस्टोरिकली जो नंबर्स मिलते थे मेरे हिसाब से लगभग 8-9 टाइम पे आ गया है, तो यहाँ से इमीडिएटली मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देख रहा। बट आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से आपको और 30% जैसी अपसाइड मिल सकती है। चलिए ओएनजीसी पर रखेंगे नज़र और आज इसके नंबर्स आने वाले हैं। देखते हैं नंबर्स के बाद अगर स्टॉक में आपको थोड़ा और एक्शन बनते हुए दिखता है कि नहीं। बट रिसेंटली काफ़ी बड़ा एक्शन ओएनजीसी हमें दिखा चुका है। आज देखते हैं अब नंबर्स